हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम लगभग 9:45 बजे का हो चुका है और इंदर अभी घर ही आए। इवन जस्ट नहा के निकले हैं, अभी रेडी हो रहे हैं। एक्चुअली ना हम लोग पूरी रात सोए ही नहीं है, लगभग सोए नहीं है हम लोग, क्योंकि सिफा सिद्दक दोनों ही बीमार हो गई रात में। और सिद्दक तो ये मानो आप भी सारी रात वो रोती रही है। हमको ये नहीं समझ में आया कि क्या करे क्या ना करे। कभी हम उसको कोई मेडिसिन देते थे, कभी हमें लगता था, इंदर को ऐसा लग रहा था कि उसके गले में प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे को ऐसा था कि गले में नहीं, उसको कुछ दुख रहा है। तो पहले हमने गैस वाली दवाई दी, क्योंकि बच्चों को होता है कि फीडर जो बच्चे लेते हैं ना, तो उनको गैस बनती है। तो वो दवाइयाँ वैसे मेरे घर में बेसिक तो सारी पड़ी हुई हैं, क्योंकि बड़ों की भी और छोटों की भी, आपको पता है, क्योंकि बच्चों वाला घर है। तो बस वो 5 बजे, राइट 5 बजे वो सोई है। उसके बाद इंदर सोए हैं और हमारा तो उठने का टाइम था भैया, हम तो फिर उठ गए, हम नहीं सोए। और अभी वो दोनों मैडमें सो रही हैं आराम से। तो उनको एक बार डॉक्टर के पास भी लेके जाना है, क्योंकि सिफत का ना गला बैठा हुआ है, उसको खांसी है। तो उसको लेके जाना, तो सिद्दक को भी दिखा लेंगे कि सारी रात क्यों वो परेशान हुई है। फिर एंड में ना मैं, चलो मेडिसिन का नाम भी डोलोस पास एक करके एक सिरप आता है, पेन किलर होता है वो, अगर दर्द हो बच्चे को कहीं पे। तो फिर हमने कहा अब ये दे के देख लेते, क्योंकि रो इतना ज़्यादा रही है। उसको नींद कैसे झपकी आती थी कुछ सेकंड्स के लिए, और वो फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती थी। ऐसे था जैसे ना मतलब उसको दर्द है और दर्द की वजह से वो सो नहीं रही है। तो वो फिर हमने दी, तो उसके बाद वो टिकी हुई है। उसके बाद वो उठी नहीं है, सिर्फ एक बार दूध के लिए उठी थी और फिर से सो गई है। तो इंदर को ब्रेकफास्ट दूंगी। इंदर का भी आज सारा अपसेट हो जाता ना, देखो रात को सोना तो पूरी तरीके से, मतलब कुछ घंटे तो सोए ना, कम से कम 3 4 5 घंटे तो बंदा सोए ना। तो वो सब नहीं हुआ और इंदर का भी सारा लेट हो गया है। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके एक ही बार निकलेंगे, इंदर दवाई दिलवा के हमको, और वापस फिर घर छोड़ देंगे, ताकि बार बार उनका तो, अब ये तो नहीं कह सकते कि डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि डिस्टर्ब हो चुका है उनका सारा। एक बार सुबह के काम रूटीन के सारे लेट हो जाए ना, सारा कुछ लेट हो जाए, तो फिर लेट ही हो जाता है ना सरदार जी? ऐसे ही करेंगे ना हम? हाँ, कि एक ही बार निकलेंगे ना ब्रेकफास्ट करके जी। हाय सारी रात रोती रही है ना वो, चुप ही नहीं कर रही। मैंने आपको बोला था ना कि उसको दर्द है कहीं, आप कह रहे थे गले में प्रॉब्लम है। गला भी चलो थोड़ा बहुत होगा, इतना ज़्यादा नहीं, सिफत का ज़्यादा हुआ है, लेकिन सिद्दक को तो दर्द ही था। अच्छा ये है कि मैंने कल ना सारी मेडिसिन बच्चों की ना सारी सेट करके देखी थी, क्या है कैसे है किस तरीके से है, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ना इधर उधर पड़ी थी। तो जो उनका बॉक्स है ना, उसमें मैंने सारी सेट करके रखी थी। इतना शुक्र है रख दी, अगर ना रखी होती तो फिर बच्चा उधर से रो रहा हो और दवाई बंदे को हो कि आइडिया हो कि हाँ घर पे है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ है, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती। तो कल वो सारी सेटिंग की थी ना, तो इस वजह से फटाफट से मुझे पता था कि हाँ कहाँ पड़ी है, नहीं मतलब बॉक्स में ही मैंने रख दी थी। तो चलो अभी ब्रेकफास्ट बनाते हैं, फिर उनको भी तैयार भी करना है। अब सोते हुए ना उठाते हुए भी डर लग रहा है कि उठाएं कि ना उठाएं। क्या घूमने जा रहे हैं? दवाई लेने जाना है जो तुमको शौक चढ़ा पड़ा है। अभी चलो तैयार हो गए हैं। सीधा कहाँ हो गया बेटा? क्या हो गया? अच्छा ठीक है, पापा के साथ जाना तूने? क्या हो गया? हैं? हम लोग तैयार तो हो गए हैं, मेडिसिन लेने जाना था, मैंने आपको बताया था। लेकिन जैसे ही हम लोग बाहर निकले हैं तो मतलब हमारी गली जो है ना वो बंद है एक साइड से। तो हमारी गाड़ी के पीछे, मतलब 2 घर छोड़ के पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, और उनके घर को लॉक है। हमारे पास नंबर भी नहीं है। कुछ लड़के हैं वो शायद पीजी वगैरह रहते हैं, ऐसे जॉब करते हैं यहाँ पे कहीं पे किसी कंपनी में। तो उनकी गाड़ी खड़ी हुई है और बड़ी दिक्कत हो गई है। अब क्या करेंगे, क्योंकि एक्टिवा पे भी जा नहीं सकते हैं हम लोग। तो अभी देखते हैं, अंदर को किसी की गाड़ी मांगनी पड़ेगी। इस तरीके से दिक्कत हो जाती है, मतलब मुसीबत पे मुसीबत वाली बात हो जाती है। एक तो बच्चों के साथ कारण परेशानी है, इंदर के काम का भी हर्जा हो रहा है, उन्होंने जाना भी है, और ये चीज़ भी डिले होगी। अब देखते हैं किसकी गाड़ी लेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि एक्टिवा पे दोनों बच्चों को ले जाया भी नहीं जा सकता, और ठंड है, हवा पहले वो उलझी हुई है और ना ज़्यादा उलझ जाए। ये हमारी खड़ी हुई है गाड़ी, और ये पीछे ये वाली गाड़ी खड़ी है। और जो ये वाला प्लॉट है ना, इसमें लग गई है से, क्या कहते हैं उसको, फेंसिंग क्या बोलते हैं, तार लगा दी उन्होंने जिनकी है। पहले मतलब गाड़ी निकल जाती थी, अब यहाँ से फिर निकलेगी नहीं गाड़ी। तो अब इंदर तो जा चुके हैं चल चल के, अब देखो कहाँ क्या होता है। मैं भी जा रही हूँ पीछे पीछे, मैंने लॉक लगाना था तो फिर मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। तो जी हमको गाड़ी मिल गई है, ये देखो। अब गाड़ी में बैठ के अच्छी भली, कितना रो रही थी ना, ये रो रो के इसका बुरा हाल था। इनको देखो, तू पाउट बना। एक घूमने नहीं जा रहे, हॉस्पिटल जा रहे हैं हम दवाई लेने। अच्छा ठीक है, घूमने जा रहे हैं और हमको गाड़ी, अच्छा ठीक है,
गाड़ी हमको मिली है, वो जो मैं अब बात करती हूँ ना अक्सर की, घर के पास ग्रोसरी शॉप है, वो वीर जी की गाड़ी हमने ली है और उन्होंने हमको दे भी दी है, क्योंकि हम मतलब बहुत अच्छे, नेचर बहुत अच्छा है उनका, मैं ये कहूँगी बहुत अच्छी फैमिली है सारी। तो अभी हम लोग मेडिसिन लेके बस फटाफट से घर जाएंगे, है ना, ठीक है। आलियो पालियो नहीं करूंगी मैं ना, आलियो पालियो नहीं करूंगी, सारे दुख दर्द टूट गए हैं इनके गाड़ी में बैठते ही, अब इनको कोई तकलीफ नहीं है ना। सो गई हैं दोनों ही, बड़ी मुश्किल से सोई हैं, लेकिन अभी मैं बस, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, मैंने ना कपड़े स्पिन के लिए डाले हुए हैं, पहले छत पर डाल के आऊँगी कपड़े। और टाइम देखो 12:15 हो गए हैं और मैंने सुबह का सिर्फ 1 गिलास पानी पिया हुआ, लेकिन पहले मैं कपड़े छत पर डाल के आऊँगी, क्योंकि उठ गई ना फिर कपड़े सूखते नहीं हैं। और अब ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, ब्रंच किया, लंच ही करूँगी अब सीधा एक ही बार ना, थोड़ा रुक के 1 बजे के करीब, जितने में कपड़े डालूँगी उतने में हो ही जाना इतना टाइम तो। अच्छा जी, मैं ना छत पे कपड़े लेने आई थी और मैं ये भूल ही गई थी कि मैंने ये भी रखा है, और ये देखो, ये देखो, और ये नीचे भी ना सारा, ये देखो, अब नीचे धूप आती नहीं है, या तो ये, अब क्या कह सकते हैं, कौन आया था। वैसे चिड़ियाँ भी, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, आज चिड़ियाँ भी बहुत है यहाँ इस टावर पे ना, बहुत है, बहुत सुबह से आवाज़ आ रही है, या तो कोई पंछी आए हैं, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया, पर ये सब हो गया मिक्स। चलो, ये तो मैं भूल ही गई थी भाई, मेरे को याद ही नहीं रहा एक्चुअली ना, सिफर सिदक थोड़ा सा टिक गई थी, तो थोड़ा मतलब आधा पौना घंटा मैं भी सो गई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना रात में मैं भी सोई नहीं हूँ। अभी ये यहाँ पे जो गिरा हुआ है ना, ये तो इकट्ठा कर लूँगी, नीचे वाला तो नहीं होगा क्योंकि नीचे मिट्टी भी है बहुत ज़्यादा ना, तो यहाँ वाला इकट्ठा करके ले जाऊँगी। ये मिर्ची के दाने भी गिरे हुए हैं यहीं पे। तो यहाँ पे ना मैंने काली मिर्च का पाउडर रेडी कर लिया और धनिया पाउडर रेडी कर लिया, और अभी मैंने कहा लगे हाथ में जीरा पाउडर भी बना के रख लेती हूँ। हाँ जी बेटा, तो इसको तवे पे ड्राई रोस्ट कर लूँगी और रख लूँगी, क्योंकि यूज़ होता है काफ़ी चीज़ों में, खास करके दही में बहुत अच्छा लगता है रायता डालते हुए ना, और चीज़ों में भी डल जाता है। तो भी इसका बना के ना, फिर ये वाला काम मेरा सारा फिनिश हो जाएगा, मसालों का मतलब कुछ दिन के लिए निपट जाएगा ये वाला काम। और यहाँ पे मेरा जो जीरा पाउडर है वो भी बन गया, और मैंने गरम गरम पीस दिया था, देखो कैसे है ना, इसमें से धुआं निकल रहा है, और इसकी महक बहुत अच्छी होती है, पूरे घर में फैल जाती है। तो अभी मैं इसको डिब्बे में नहीं डालूंगी, इसी में रहने दूंगी, थोड़ा ये ठंडा हो जाएगा ना, फिर डिब्बे में ट्रांसफ़र कर दूंगी। और सिफा सिदक ने ना शोर मचाया, वो आपको सुन रहा है ना, सारा दिन यही चलता रहता है इनका। अभी तबीयत ठीक है तो लगी हैं शरारतें करने। तो यहाँ पे मैंने मसाले पीसने के बाद में मूंग मसूर की दाल चढ़ा दी थी उबलने के लिए, और साथ के साथ मैं लगा रही हूँ तड़का। मैंने देसी घी लिया है, मैं दाल को जो तड़का वो लगभग देसी घी में लगाती हूँ, आप लोग भी ट्राई करके देखना, टेस्ट ही बदल जाता है, दाल बहुत टेस्टी लगती है। और अभी मैंने इसमें डाला है हींग, और डालूँगी जीरा, धनिया पाउडर। कुछ लोग धनिया पाउडर जो है वो ऊपर से डालते हैं दाल में स्पेशली, मैं नहीं डालती हूँ, हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और मूंग मसूर को हर कोई हल्के में लेता है, यार इतनी टेस्टी बनती है ना दाल, और तड़का ऐसे लगाना जैसे मैं लगाती हूँ, बहुत अच्छी बनती है दाल। पता नहीं, हमें तो अच्छी लगती है भाई। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही वो मसाले चटक गए हैं और मैंने इसमें प्याज डाल दिए, अभी प्याज को हम भूनेंगे अच्छे से, ये देखो। और पता है इतनी दालों की वैरायटी है, सब दालें हमारे घर में बनती है, फिर भी समझ में नहीं आता कौन सी बनाए, और कुछ घरों में लिमिटेड जैसे 2 दालें ही बनती हैं, 2 से 3। मेरे को ऐसा लगता है कि वो कैसे मैनेज करती होंगी औरतें, उन घरों की बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खाना सबसे बड़ा ये टॉपिक होता है घरों में, आज की बनाना है, आज क्या बनाएं, और आज क्या बनाए में भी 3 टाइम होते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। सच्ची मैं कहती हूँ परेशान हो जाता है इंसान। तो यहाँ पे प्याज जितने में मेरे भून रहे हैं ना, उतने में और बहुत से काम जो क्या कहते हैं उसको, बीटीएस चलते रहते हैं मेरे, क्योंकि जब वॉइस ओवर करनी होती है तो साथ के साथ बहुत सारे काम होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि किचन में खड़े नहीं रहना चाहिए, साथ के साथ और सारे काम सिमटा लेने चाहिए। यहाँ पे मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट इकट्ठा बना लिया है। जब मेरे को जल्दी होती है तो मैं ऐसे लगाती हूँ तड़का, जब मेरे पास टाइम हो तो मैं अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को अलग से कूट लेती हूँ और उसको फिर अलग से भूनती हूँ, टाइम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे प्याज मेरे लगभग हो चुके हैं, और ये वही वाला जार है जिसमें मसाले पीसे थे, लास्ट में पीसा था वो
जीरा पाउडर, तो मैंने उसको धोया नहीं था, तो उस वज़ह से भी मसाले का रंग ना थोड़ा-सा मतलब जब जीरा पाउडर किसी भी चीज़ में डालते हैं तो रंग ब्राउनिश सा चला जाता है, लाली पे नहीं आता। तो वही हाल मेरे तड़के का हुआ था। बहुत कम था लेकिन फिर भी था, उसने अपना रंगत छोड़ दी थी मेरे तड़के में। तो यहाँ पे ये पेस्ट डाल दिया मैंने, इसको डाल के अच्छे से भूनूँगी, मैं भुनाई करूँगी। और जो जार में पानी थोड़ा-सा मतलब मसाला रह गया था ना, उसमें पानी डाल के वो भी इसमें ऐड कर दिया, तो थोड़ा-सा पानी इसमें चला गया है। उसको भुनने में टाइम लगेगा। तो अभी मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। बस यही बेसिक मसाले जाते हैं, यही चीज़ें डाल दी हैं मैंने। और हाँ, कई घरों में मैंने ये भी देखा कि वो हल्दी भी ना तड़के में डालते हैं। भई मैंने तो ऐसे नहीं देखा। अब वही बात है ना, सबका अपना-अपना हिसाब-किताब है। हम लोग तो हल्दी और नमक डालते हैं दाल उबालते समय, इसमें सिर्फ़ मिर्च जाती है। तो मैं तो तीनों तरह की मिर्च डालती हूँ। देखो मैं रंग दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ना आपको कि रंगत हल्की ब्राउनिश सी हो गई है, ख़राब हो गई है। तो यहाँ पे मसाला जो है वो भुन रहा है हमारा, बबल्स आ रहे हैं, इसको टाइम लगेगा जैसे मैंने बोला है। इन बिटवीन मैं क्या कर रही थी बताती हूँ। तो जी ये चल रहा था बिहाइंड द सीन, साथ-साथ मैं शिमला मिर्च काट रही थी। सुबह की तैयारी भी तो करनी है ना, टिफ़िन में बच्चों को देना है और लंच की तैयारी भी करनी है, तो ये चल रहा था। ये मैंने कटिंग करके रख लिया है। 1-1 मिनट कीमती है साथियों। यहाँ पे तड़का मेरा अभी भुन ही रहा है और बस अब इसको मैं ना डिब्बे में डाल के फ्रिज में रख लूँगी। और ये जो दिवाली पे गिफ्ट्स आए थे ना, वो डिब्बे बहुत काम में आ रहे हैं। मैं और मेरे डिब्बे, तो इसमें ऐसे बंद करके ना मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। अब मतलब कटिंग करके सब्ज़ी आराम से रख सकते हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे डिब्बे हो गए हैं अब तो। और यहाँ पे लगभग मेरा जो तड़का है वो भुन गया है। आप चाहो तो गरम मसाला डाल सकते हो, लेकिन ऊपर से, बीच में डाल के भुना ना करो। मैं गरम मसाला नहीं रूटीन में यूज़ करती हूँ और हरा धनिया भी काट के मैंने इसी के ऊपर डाल दिया। मैं इसको डाल के भूनूँगी नहीं, क्योंकि इसका रंग ख़राब हो जाएगा। जस्ट मैंने अपना काम फिनिश किया है क्योंकि और बहुत सारे काम करने हैं, तो मैंने कहा ये भी निपटा देती हूँ। अभी दाल में स्टीम है, मतलब कुकर में स्टीम है अभी, तो उसको खोलूँगी नहीं, बाद में मिक्स करूँगी और आपको दिखा दूँगी। तड़का मेरा रेडी है, दाल का काम मेरा फिनिश हो गया। अच्छा जी, ये ना मेरे ना बैंगल्स की डब्बी थी। अब बैंगल्स तो है नहीं है, एक मिनट मैं खोल के बताती हूँ आपको। ये देखो, तो मैंने इसको फेंका नहीं है। मैंने कहा इसमें ना ये छोटी इलायचियाँ डाल लेते हैं। इंदर कहते हैं धन तू धन तेरियां डब्बियाँ। क्या करूँ, अब चीज़ें हैं तो फिर। ये छोटी इलायची मैं लेके आई थी, मेरे को कुछ चीज़ों में चाहिए थी। और आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दूँ जो मुझे पता है। सर्दी में जैसे ठंड लग जाती है और ठंड से कई बार वॉमिटिंग्स लग जाती हैं, तो वो जो ठंड से आपको वॉमिटिंग्स आती है ना, उसमें ये बहुत काम की चीज़ होती है। इसके जो बीज होते हैं ना, उसको पीस लो। छिलका भी डाल सकते हो लेकिन बीज स्पेशली ज़्यादा होने चाहिए। मतलब उसको पीस के उसकी चाय जैसे बना लो, या दूध में पत्ती, जो भी आप पीना पसंद करते हो वो आप लो। आपको काफ़ी आराम मिलेगा अगर आपको ठंड लगी हुई है। और कुछ नहीं डालना बीच में, कोई तुलसी, कोई सौंफ, कोई अदरक, कुछ भी नहीं। सिर्फ इसी की पतली सी चाय बनाइए या दूध में पत्ती, जो भी आप पसंद करते हैं, तो आपको वॉमिटिंग से आराम मिल जाएगा जो आपको ठंड लगी हुई है। और भी काफ़ी चीज़ों में काम आती है, तो मैं लेके आई थी। जैसे बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। अभी मेरी जो चूड़ियों वाला जो डब्बी है ना, कड़ों वाली, उसमें ये आ गई है इलायची, और ये इसको मैं रख दूंगी अब। अच्छा जी, खाना सर्व करने लगी हूँ। चावल मेरे बन गए हैं, जीरा राइस। ये कंफर्ट फूड है यार, दाल चावल ना, मतलब हम तो रात में भी खा लेते हैं, कुछ लोग दिन में ही खाते हैं। तो ये मेरी मूंग मसर की दाल है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और बस अब मैंने साथ में सैलड काट लिया था। साथ में मेरी आंवले वाली ग्रीन चटनी है, वो मेरी पड़ी हुई है। अब मैं लगभग यही होता है कि मैं कोशिश ये करती हूँ कि वो मेरी ख़त्म ना हो, क्योंकि उसमें आंवला है ना, तो फिर बच्चे भी ले लेते हैं। तो आंवला ऐसे नहीं जैसे करके मतलब उनको चला जाए ना, उनके अंदर चला जाए। तो मैं लगभग बना के ही रखती हूँ उसको, क्योंकि वो लोग अचार वगैरह भी नहीं खाते, बाकी तरीक़ों से भी नहीं लेते। और आज लाल वाली मूली काटी थी। तो साथियों, आप लोग भी कर लो डिनर। तो नहीं कहूँगी, मेरे को लगता है आप दिन में देख रहे हो, जो दिन में देख रहे हैं वो लंच कर लो, जो रात में देख रहे हैं वो डिनर कर लो। तो चलिए, मिलूँगी आपको अगले व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।